राधे राधे दोस्तों, आज हम सुनेंगे भीमाष्टमी की कथा। माघ शुक्ल अष्टमी को भीमाष्टमी कहते हैं। इस तिथि को बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण होने पर अपने प्राण छोड़े थे। उनकी पावन स्मृति में ये पर्व मनाया जाता है। इस दिन प्रत्येक हिंदू को भीष्म पिता के निमित्त कुछ तिल और जल लेकर तर्पण करना चाहिए। इस व्रत के करने से वर्ष भर के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्य सुंदर और गुणवान संतति प्राप्त करता है। तो चलिए दोस्तों, अब सुनते हैं कथा। भीष्म पितामह हस्तिनापुर के राजा शांतनु के पुत्र थे। देव नदी भागीरथी श्री गंगा जी उनकी माता थी। बचपन में उनका नाम देवव्रत था। उन्होंने देवगुरु बृहस्पति से शास्त्र तथा परशुराम जी से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्राप्त की थी। उनके समकालीन अस्त्र शास्त्र का उनके जैसा कोई ज्ञाता नहीं था। वीर होने के साथ साथ वे सदाचारी और धार्मिक थे। सब प्रकार से योग्य देखकर महाराजा शांतनु ने उन्हें युवराज घोषित कर दिया। एक बार महाराज शांतनु शिकार खेलने गए। वहां उन्होंने मत्स्य गंधा नामक एक विषाद कन्या को देखा जो पराशर ऋषि के वरदान से अपूर्व लावण्यवती हो गई थी। उनके शरीर से कमल की सुगंध आ रही थी जो 1 योजन तक जाती थी। महाराजा शांतनु उनके रूप व लावण्य पर मुग्ध हो गए। उन्होंने उनके पिता निषाद राज से उस कन्या के लिए याचना की। निषाद राज ने शर्त रखी कि इस कन्या से उत्पन्न पुत्र ही राज्य का अधिकारी होगा। राजा उदास हो गए। वे राजकुमार देवव्रत के अधिकार को छीनना अनुचित मानते थे, लेकिन मत्स्य गंधा को वे अपने दिल से नहीं निकाल सके। परिणाम स्वरूप वे बीमार हो गए। राजकुमार देवव्रत को जब राजा की बीमारी और उसका कारण पता चला तो वे निषाद राज के पास गए। निषाद राज से कन्या को अपने पिता के लिए मांगा। निषाद राज ने अपनी शर्त राजकुमार देवव्रत के सामने रखी। देवव्रत ने कहा कि इस कन्या से उत्पन्न होने वाला पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। इस पर निषाद राज ने कहा कि आप राज्य सिंहासन पर नहीं बैठेंगे, लेकिन आपका पुत्र मेरे दोहित्रों से राज सिंहासन छीन सकता है। ऐसा सुनकर राजकुमार देवव्रत ने सभी दिशाओं की ओर देवताओं को साक्षी मानकर आजीवन ब्रह्मचारी रहने और विवाह न करने की भीषण प्रतीक्षा की। इस भीषण प्रतीक्षा के कारण ऐसा सुनकर राजकुमार देवव्रत ने सभी दिशाओं की ओर देवताओं को साक्षी मानकर आजीवन ब्रह्मचारी रहने और विवाह न करने की भीषण प्रतिज्ञा की। इस भीषण प्रतिज्ञा के कारण ही उनका नाम भीष्म पड़ा। अपने पिता के सुख के लिए इतने बड़े व्रत को निभाने वाले आजीवन बाल ब्रह्मचारी भीष्म का चरित्र हम सब के लिए अनुकरणीय है। उनकी पुत्रहीन अवस्था में ही मृत्यु हुई, परंतु उनके अखंड ब्रह्मचर्य व्रत के कारण संपूर्ण हिंदू समाज पुत्रों की भांति उनका तर्पण करते हैं और करना भी चाहिए। राधे राधे।